अपने अपने इमामों की तरफ, अपने अपने मुर्शिदों की तरफ, अपने अपने खानकाहों, ये सब शयातीन है, ये सब शयातीन की राहें हैं, लोग बुला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इन राहों पे चलोगे तो खलास, तुम्हारी हिलाकत और बर्बादी है। और कुरान करीम में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने तो ये फरमाया, जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि वला तत्तबिउस सुबुल, ये जो रास्ते हैं दाएं बाएं, इनके पीछे न चलो, फतफर्रक़ बिकुम, क्यों तुम भटक जाओगे। जब इन रास्तों के ऊपर चलोगे जो दाएं बाएं हैं, ये सीधी राह छोड़ करके, तो तुम्हारे अंदर इफ्तिराक होगा। क्या पैदा होगा? फुरकत, इख्तिलाफ, जुदाई पैदा होगी। और हुआ भी ऐसे ही, हुआ कि नहीं हुआ? वो शाहराह जो पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी, हम उस शाहराह से हटे, दाएं बाएं घूमे, तो फिर कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज देखें, हर एक पार्टी अपने आप को जन्नती तस्वुर करती है और अपने आप और दूसरे को जहन्नमी तस्वुर कर रही है कि नहीं कर रही है मेरे अजीज, मेरे दोस्त। इसलिए इस्लाम के अंदर हरगिज इसकी इजाजत नहीं। सवाल, जनाब सबसे बड़ा गुनाह क्या है? क्या इस उम्मत में भी शिर्क मौजूद है? जबकि हमने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु यानी हमने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी उम्मत में शिर्क नहीं होगा। मेरे भाई, ये किससे आपने सुना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी उम्मत में शिर्क नहीं होगा? आइए सबसे पहले उस सवाल का जवाब लेते हैं जिसमें आपने पूछा है कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। मेरे भाई, सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम के अंदर, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ शिर्क करना है। ज़िनाकारी नहीं, बदकारी नहीं, चोरी नहीं, घटिया ही नहीं, गाली गलौज नहीं, गीबत नहीं, चुगली नहीं, किसी का हक मारना नहीं, किसी को कत्ल करना नहीं, किसी को गाली ना। सबसे बड़ा गुनाह, इन तमाम गुनाहों में जो सबसे बड़े कबाइर हैं, इनमें सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ शिर्क करना है। चुनांचे सूरह लुक़मान आप उठाइए, हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसमें हजरत लुक़मान ने क्या फरमाया अपने बेटे से? या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क न करो, अल्लाह के साथ शिर्क न करना, इसलिए कि शिर्क ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने पूछा, अय्युज़ ज़म्बि अअज़म या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा ज़म्ब, जुनूब में, गुनाहों में, मासी में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तजअला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह का कोई शरीक ठहराओ, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। तो सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम के अंदर अल्लाह के साथ शिर्क करना है। और इसकी तफसीलात आप हज़रात के सामने बयान कर दी गई हैं कि शिर्क क्या है और शिर्क की हकीकत क्या है। हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि इस बड़े गुनाह की जुस्तजू और तलाश करे कि कौन कौन सी चीजें शिर्क हैं, ताकि उनसे महफूज रहे, ताकि उनसे बचा जाए। अगर आपको बता दिया जाए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है और कोई कह दे कि जनाब एड्स है, तो क्या आप खामोश बैठे रहोगे? आप कहोगे जनाब अली, ये एड्स किन किन चीजों से पैदा होती है, वो चीजें छोड़ दो। या कोई कह दे टीबी है, कैंसर है, तो जाहिर है एक होशियार इंसान वो है जो इन तमाम सब वो असबाब और वो वजूहात जिनसे टीबी या कैंसर पैदा हो सकते हैं, एक होशियार और अक्लमंद आदमी ये है कि उन तमाम असबाब और वजूहात और उन तमाम जराए से वो दूर रहेगा कि ताकि उसे टीबी ना हो, तो कैंसर ना हो। है कि नहीं? ये और बात है कि आज हमारे दरमियान ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पता है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, उनसे चीजों से कैंसर पैदा हो सकता है, खांसी आती है, फेफड़े खोखले हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं। इस सिगरेट की पैकेटों पे भी ये दुनिया के अहमक तरीन लोग लिख भी देते हैं पैसे कमाने के लिए कि सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। उसके बावजूद भी हम जो है धकाधक टुक पीते जा रहे हैं, है ना मेरे भाई? मजर्रत है नहीं, ये होशियारी नहीं, ये बेवकूफी, ये बेवकूफ। वो डॉक्टर भी बेवकूफ है जो मुंह में सिगरेट दबा के कहता भाई सिगरेट नहीं पीना, अबे खुद पी रहा है, हम मरीज को मना कर रहा है। वो कितना बड़ा अहमक है, कितना बड़ा बेवकूफ है। खैर, कहने का मतलब यह है कि इसी तरह से अक्लमंद आदमी वो है कि जिस चीज से उससे मना किया जाए उसकी जुस्तजू, उसकी तलाश करके उससे दूर रहे। तो
یہ ہو گئی سب سے بڑے گناہ کی بات کہ اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اللہ کے نبی کی وہ بات یاد رکھو، ان تجعل للہ ندا وہو خلق. بڑی مختصر سی گفتگو پیارے نبی نے فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے میں صرف یہ نہیں ہوتا پیدا کر دیا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اس نے پیدا کیا، تمہیں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے اس تاریک پیٹ میں تمہیں غذا پہنچائی، تمہیں خوراک دی اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں ناف کے ذریعے، اور پھر جب تم پیدا ہوئے اور تمہارے پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں اس اللہ وحدہ لا شریک نے دودھ اتارا، اور جب تم زمین پہ آئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، اور تمہیں اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں دودھ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور جب تک تمہارے دانت نہ اگے تھے تب تک ماں کی چھاتیوں میں دودھ رہے، اور جیسے ہی تمہارے دانت اگ گئے اللہ وحدہ لا شریک نے قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے فروٹ، قسم قسم کی چیزیں، قسم قسم کی غذائیں، متنوع یعنی مختلف قسم کی غذائیں تمہارے طاقت و قوت کے لیے اللہ نے پیدا کی. پھر جب تم چلنے کے لیے چلنے لگے زمین نے اپنی چھتی اپنا سینہ کھول دیا، اور پھر جب بڑے ہوئے ہوشیار عقل دی چھوڑ دیا، اس طرح سے پوری دنیا آپ کے لیے کھول دی. وہ رب ہے، وہ رب، وہ اسی کو رب کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس امت میں شرک موجود ہے یا یہ اس امت میں شرک ہوگا، بے شک اس امت میں شرک موجود ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا قرآن ہے میاں، قرآن یہ کسی گپ مولوی معائز اور کسی مرشد یا کسی سجادین کی گپ نہیں ہے، قرآن کریم ہے، دلائل ہیں قرآن کریم کے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے وہ لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ بباطن وہ مشرک ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہیں. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اس امت میں شرک ایسے داخل ہوگا کدبیب النمل، جیسے چونٹی نہیں چلتی ہے، چونٹی کی چال کوئی پتہ پاتا ہے؟ آپ کے ارد گرد چونٹی بیٹھی چل رہی ہوگی آپ کو پتہ نہیں ہے، ایسے ہی شرک اس امت میں داخل ہوگا. تو شرک اس امت میں ضرور موجود رہے گا اور ہے موجود.